प्रारंभ करते हैं। आत्मविभ्रमजं दुःख मात्मज्ञानात् प्रशाम्यति नायतास्तत्र निर्वान्ति कृत्वापि परमं तपः। यहाँ आचार्य कह रहे हैं आत्मविभ्रमजम दुखम। आत्मविभ्रमजम, आत्मा के विभ्रम से, जम यानी जन्म लेने वाला अर्थात उत्पन्न, आत्मा के विभ्रम से उत्पन्न दुखम जो दुख है वह आत्मज्ञानात् प्रशाम्यति, आत्मा के ज्ञान से ही प्रशांत होगा अर्थात नष्ट होगा, है ना। ये जो हमारे जीवन में दुख है इसका मूल कारण है आत्मा के विषय में भ्रांति का होना, और इस कारण से जो उत्पन्न दुख है उसके विनाश का उपाय बताते हुए कह रहे हैं कि वह कैसे नष्ट होगा, आत्मज्ञान से। आत्मा का सही सही ज्ञान जब होगा तभी हम दुखों से दूर हो पाएंगे। न अयताह अर्थात आयताह, यत का मतलब होता है यत्न करने वाला, प्रयत्न करने वाला, और न आयताह जिन्होंने यत्न नहीं किया, कहाँ पर, तत्र माने उस आत्मज्ञान के विषय में, जो आत्मा के स्वरूप के विषय में यत्न नहीं करते हैं वे परमम तपः कृत्वा अपि, परम तप को करके भी न निर्वान्ति, न जो लिखा हुआ है इसमें न एक शब्द और होना चाहिए शायद, न अयताह। अच्छा, अयताह का मतलब ये हो गया है जो यत्न नहीं करते हैं, तो न निर्वान्ति अर्थात निर्वाण को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका जितना भी तप है वह अभी आत्म विभ्रम से सहित है। जब तक आत्मा के प्रति विभ्रम है, विपरीत ज्ञान है, भ्रांतियां फैली हुई है, तब तक तपस्या का कोई फायदा नहीं, क्योंकि उससे मुक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती। ठीक है, तो यहाँ आचार्य महाराज ने मुख्य रूप से मुनिराजों को, यद्यपि ये ग्रंथ हम जब से पढ़ रहे हैं तो ऐसा लगता है कि अध्यात्म में प्रवेश की जो योग्यता महाराज ने बनाई है वह एक प्रकार से मुनि जीवन है ना। जितना भी उपदेश आ रहा है वह प्रायः उनके जीवन को लक्ष्य करके ही मालूम पड़ रहा है। तो इससे लगता है कि मुनिराज को सावधान करते हुए कह रहे हैं कि हे साधक, जब तक हम जो है आत्मज्ञान से सहित नहीं होंगे तब तक हमारा तप करना ठीक नहीं है। अतः सर्वप्रथम अपनी मान्यता को ठीक बनाइए, श्रद्धा को ठीक बनाइए। अस्तु, आगे बढ़ते हैं। हाँ, पद्य संख्या 42 आगे बढ़ गई। शुभम शरीरम दिव्यांश्च विषयान अभिवांछति उत्पन्नात्ममतिर्देहे तत्वज्ञानी ततश्च्युतिम्। शुभम शरीरम दिव्यान च विषयान अभिवांछति उत्पन्न आत्ममति ही देहे तत्वज्ञानी ततः च्युतिम। अर्थात शुभ शरीर को, शुभम शरीरम अच्छे शरीर को, देवों के जैसे शरीर को अथवा मनुष्यों में भी अच्छे बलवान शरीर को, च माने और, दिव्यान विषयान दिव्य विषयों को अर्थात बड़े ही जो स्वर्ग के भोग हैं उन भोगों को अभिवांछति चाहता है। कौन? उत्पन्न आत्ममति ही देहे, देह माने शरीर में उत्पन्न हो गई है आत्मबुद्धि जिसे, जो शरीर को ही अपना मान बैठा है, शरीर में ही स्वस्वरूप को मान बैठा है, वह शरीर के पोषण के लिए किसको चाहेगा? वह और अच्छे अच्छे शरीर को चाहेगा कि उसे आगामी भव में या इस भव में भी अच्छा शरीर मिले और बहुत अच्छे अच्छे भोग के साधन मिले। जबकि तत्वज्ञानी, जो तत्वज्ञानी है, जो यथार्थ ज्ञानी है, ततः च्युतिम उससे दूर होना चाहता है। किससे? अच्छे शरीरों से या अच्छे भोगों से, है ना। वह सभी प्रकार के भोगों को, शरीरों को छोड़ना चाहता है और मुक्त होना चाहता है। ठीक है, तो यहाँ ज्ञानी और अज्ञानी की जो साधना है उसके लक्ष्य को सूचित करते हुए कह रहे हैं कि ऐसा अज्ञानी, जो व्यक्ति देह को ही आत्मा माने बैठा है, वह तो कदाचित तप भी करे तो क्यों करता है?
ताकि उसे दिव्य शरीर मिले और दिव्य भोग मिले। जबकि तत्वज्ञानी इस लक्ष्य से तपस्या नहीं करता, वह तो इन भोगों से, इन शरीरों से और संसार से मुक्त होना चाहता है। ये दोनों में अंतर है। अस्तु, जैसे कि आचार्य ने यहाँ पर थोड़ा स्पष्ट भी किया है, अज्ञानी क्या चाहेगा? लक्ष्मी मिले, मिलन हो, अर्थात स्त्री इत्यादि का संगम हो, मम हो विवाह, विवाह हो जाए, मूढ़ात्म को विषय की दिन रेन चाह। जो अज्ञानी है उसको विषयों की दिन रात यही चाहत रहती है कि बस किसी भी तरह से रुपया मिले, विवाह हो जाए और इस तरह से घर मकान इत्यादि बनते चले जाएं। जबकि ज्ञानी वशी विमल मानस आत्मवादी मूढ़ात्म सादिश नहीं पर अप्रमादी, उससे विपरीत वह अप्रमादी होता है। हाँ, पद्य संख्या 43। परत्राहं मतिः स्वस्मात् च्युतो बध्नात्य संशयम् स्वस्मिन्नहं मतिश्च्युत्वा परस्मान्मुच्यते बुधः। यहाँ पर पुनः पिछले काव्य में जो बताया कि अज्ञानी और ज्ञानी का लक्ष्य क्या होता है, तो उनको फिर सावधान कर रहे हैं कि देखो कहीं मन में लोभ ना आ जाए। तो कह रहे हैं कि परत्र अहम मति ही, जो पर पदार्थों में अहम बुद्धि रखता है ना, लौकिक पदार्थों में या पर वस्तुओं में भी अहंकार रखता है कि ये मेरी वस्तु है, ऐसा जो करता है, स्वस्मात् च्युतः, वह अपने स्वरूप से डिग करके बध्नाति, बंधन को प्राप्त होता है। इसमें संशय नहीं है, असंशयम, ये बात बिल्कुल पक्की है। इसमें कोई संशय नहीं है कि वह व्यक्ति निश्चित रूप से जो पर पदार्थों को ही अपना मानता है, उसमें अपनेपन की बुद्धि रखता है, वह निरंतर बंधन को प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि कर्म उसके बनते चले जाते हैं। जबकि स्वस्मिन अहम मति ही, जो स्वयं में ही अपना मानता है, अर्थात आत्मा को ही आत्मा स्वीकार करता है, अन्य सभी पदार्थों को पर पदार्थ मानता है, वह परस्मात् च्युत्वा, पर पदार्थों से दूर होकर बुद्ध, वह बुद्ध हमारे ज्ञानी, मुच्यते, छूट जाता है, अर्थात मुक्त हो जाता है। किससे मुक्त हो जाता है? सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। उसे कोई सांसारिक बंधन नहीं रह जाता। कर्मजन्य जो बंध है वे उसके छूट जाते हैं और वह जीव मुक्त हो जाता है। तो यहाँ पर पुनः है आत्मा को ही आत्मा मानने की प्रेरणा देते हुए आचार्य कह रहे हैं कि संसार में जितना भी बंधन है वह केवल इसीलिए है कि हमने पर वस्तु को अपना माना हुआ है और फिर उसी के अनुरूप हम अपनी श्रद्धा, अपना व्यवहार, अपने वचन करते हैं। जबकि जो व्यक्ति ममत्व से रहित है, निर्ममः, उसमें आया ना इष्टोपदेश जी में कि, एक मिनट, बध्यते मुच्यते जीव, बध्यते मुच्यते जीवः निर्ममः क्रमात् तस्मात् सर्वप्रयत्नेन निर्ममत्वं विचिन्तयेत्। विचिन्तयेत्। अतः निरंतर कोशिश करके हम यही सोचें कि यह वस्तु वास्तव में मेरी नहीं है, यह तो पुद्गल है। अस्तु, पद्य संख्या 44। दृश्यमानमिदं मूढस्त्रिलिङ्गमवबुध्यते इदमित्यवबुद्धस्तु निष्पन्नं शब्दवर्जितम्। दृश्यमानम् इदं मूढः त्रिलिंगम अवबुध्यते, इदम इति अवबुद्धस्तु निष्पन्नम शब्दवर्जितम। कह रहे हैं दृश्यमानम इदम, इदम दृश्यमानम, यह जो दिखाई देने वाला पदार्थ है या संसार है, जो कुछ भी दृश्यमान है अर्थात दिखाई देता है, उन सबको मूढ़, अज्ञानी प्राणी, त्रिलिंगम अवबुध्यते, तीन लिंग के रूप में जानता है। वह कहता है कि ये पुरुष है, ये स्त्री है, अथवा ये तो वस्तु है, नपुंसक है। इस रूप में वह तीन ही उसकी पहचान करता है। लिंग का मतलब है वस्तु को पहचानने का चिन्ह, तो वह उसको तीन रूप में ही पहचानता है, या तो पुरुष के रूप में, या स्त्री के रूप में, या वस्तु के रूप में। अन्य कोई उसकी परिचय ही नहीं है। किसी भी वस्तु को देखेगा
तो यही उसकी पहचान बनेगी। जबकि इदम इति अवबुद्धस्तु, अवबुद्धस्तु अर्थात जो अवबुद्ध है, ज्ञानी है, वह कैसा करेगा? इदम, इस संसार को, शब्द वर्जितम निष्पन्नम, निष्पन्नम अर्थात संपूर्ण, संपन्न, और शब्द वर्जितम शब्द से रहित जानता है। अर्थात ये मेरे द्वारा कहने योग्य नहीं है, ऐसा है। सारे संसार के प्रत्येक प्राणी को वह आत्मा जानता है। निष्पन्न माने एक प्रकार से सिद्ध, अर्थात बिल्कुल शुद्ध आत्मा के रूप में स्वीकार करता है और मानता है कि वह संसार परिपूर्ण है तथा शब्द से रहित है, अर्थात उसे कहा नहीं जा सकता है। ऐसा यह अखंड हमारा संसार या आत्मा है। तो अज्ञानी प्राणी संसार को संसार की दृष्टि से देखता है और उसे पुल्लिंग अथवा स्त्रीलिंग अथवा वस्तु के रूप में व्यवहार करता है। जबकि ज्ञानी व्यक्ति जानता है कि ये सब जो है सामने जितने भी जीव दिखाई देते हैं, ये अपने आप में आत्मा है और मुझे जो है इन्हें आत्मा के रूप में ही जानना चाहिए। ठीक है। और ये एक प्रकार की जो धारणा है, ये जो स्थिति है, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ध्यान की स्थिति है, क्योंकि व्यवहार जगत में तो एकदम से इतना संभव नहीं है। व्यवहार में पुरुष को पुरुष कहा ही जाएगा, परंतु जब अध्यात्म की दृष्टि से ध्यान में प्रवेश होंगे तो ध्यान अवस्था में भी कदाचित हमारे यह पुरुष स्त्री इत्यादि नहीं होना चाहिए, अपितु वहां तो मात्र आत्मा का चिंतन होगा। जानन्नप्यात्मनस्तत्त्वं विविक्तं भावयन्नपि पूर्वविभ्रम संस्कारात् भ्रांतिं भूयोऽपि गच्छति। आगे यहाँ आचार्य कह रहे हैं कि वेद विज्ञान के अभ्यास से जो प्राणी निष्पन्न हो गए हैं, वह अपने जीव से कैसे, वह भी अपने स्वरूप से कैसे स्थित हो जाता है। तो कह रहे हैं जानन अपि, अभी तक तो बता रहे थे कि देखो अज्ञानी ऐसा करता है और ज्ञानी ऐसा करता है। अब यहाँ कह रहे हैं कि जानन अपि, जानता हुआ भी, ज्ञानी होता हुआ भी, किसके विषय में? आत्मनः तत्वम, आत्मा के तत्व को जानता हुआ भी, और विविक्तम भावयन अपि, उसको विविक्त माने बिल्कुल एकाकी, सबसे पृथक स्वरूप वाला, भावयन अपि भाते हुए भी, अर्थात उस आत्मा के विषय में ऐसी भावना करते हुए भी वह व्यक्ति, वह साधक, पूर्व विभ्रम संस्कारात, पूर्व के जो विभ्रांति के संस्कार थे, आत्मा में जो कर्म थे, वो बात आ गई जो नमिता जी ने पूछी थी उस दिन कि एक बार यदि व्रत ग्रहण कर लिए तो फिर तो अब अनंत अनुबंध इत्यादि नहीं आनी चाहिए, परंतु नहीं, सत्ता में विद्यमान है। आचार्य कह रहे हैं कि इतना हो गया, उसके बावजूद पूर्व काल के विभ्रम के संस्कार से भूयो अपि, फिर से बारी बारी से भ्रांतिम गच्छति, भ्रांति को प्राप्त हो जाता है। अनेक निमित्त होते हैं जिन्हें देख करके भ्रांतियां हो सकती है आत्मा के विषय में। किसी ने समझाया कि देखो आत्मा तो ऐसी है, कोई कैसा वर्णन कर रहा है और वह बड़ा चमत्कारिक वर्णन है, तो देख करके कदाचित उससे भी भ्रांति हो सकती है। और मुख्य कारण तो कह ही दिया है कि पूर्व का विभ्रम का संस्कार है। बारी बारी से ये जीव जो है आत्मा के विषय में भ्रांति करता रहा है, इसलिए पुनः एक बार ज्ञानी होकर भी अज्ञानी बन सकता है। अर्थात ये नियम नहीं हुआ कि एक बार कोई व्यक्ति आत्मज्ञानी बन जाए तो क्या वो वापस नीचे नहीं आएगा, नहीं, वह अज्ञानी भी बन सकता है। संसार अभी ऐसा ही है, उसका जब तक वो निकट भविष्य नहीं बन जाता या संसार का अंत नहीं आता, तब तक ये चीजें घटित हो सकती हैं। ठीक है। यहाँ पर पुनः ये भी सावधान करने वाली बात है साधक के लिए कि देखो साधक, ऐसा नहीं समझ बैठना कि तुमने आत्मज्ञान कर लिया तो अब तो तुम्हारा कल्याण हो ही गया। अभी नहीं, सावधान होने की बात है। पदे पदे सावधान भवितव्यम, अर्थात प्रत्येक पद पर, प्रत्येक कदम पर जो है सावधान होना चाहिए, क्योंकि कभी भी पूर्व विभ्रम संस्कार आता होगा और तुम्हें फिर से भ्रांत कर सकता है। इसलिए उस क्षण के प्रति सावधान रहें। जय जिनेन्द्र भैया जी अपन ये समाधि तंत्र पढ़ रहे हैं, तो इसमें मुनि भी कभी कभी आत्म ध्यान से रहित होकर के 1 से 5 गुण स्थान में आ सकते हैं या आते हैं? बिल्कुल आते होंगे, नो डाउट, है ना। यहाँ मुनि की अवहेलना नहीं कर रहे हैं अपन, लेकिन जो अभ्यास वाली बात है तो पर वो संभल जाते होंगे। हाँ, तो परिणामों का तो है ना कि क्षणिक होते हैं परिणाम जो है,
इतने लंबे समय तक अगर रह जाएं, आचार्य ने कहा है ना कि अंतर मुहूर्त तक अगर ध्यान हो जाए तो केवल ज्ञान ही हो जाना है। अब वो सब तो होता नहीं वर्तमान में, तो उस दृष्टि से कह सकते हैं कि तारतम्यता बनी रहती है ना, ऊपर ठीक। नीचे चढ़ाव उतार चलता रहता वही जी, फिर लेकिन हम ग्रंथ ये में भी तो कह सकते हैं ना, सॉरी, हम ये भी जी। तो कह सकते हैं कि जैसे हमारा तत्व का अभ्यास हुआ, ये संस्कार हम में आ गया, तो इसका हाँ भी जो बीज पड़ा है, मतलब नहीं, जैसे अभी उस दिन ये अजय लाभ जी तो कह हो रहे ही रहा है, थे ऐसा नहीं करेंगे कि हाँ, इसका बीज भी तो हमें याद आएगा। जैसे हम भूल गए तो फिर ये जो संस्कार हमारी आत्मा में गया है, तो वो भी तो कभी याद आएगा। जैसे हम कभी बोलते हैं कि दान की अनुमोदना का फल राजा श्रेयांश को मिला था और उनको प्रथम आहार देने का सौभाग्य मिला, और मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो जाति स्मरण हुआ या फिर मतलब पूर्व जन्म का संस्कार आया उनमें। तो हम जो अपनी आत्मा में हम जो आज कर रहे हैं उसका संस्कार आगे भी तो जाएगा ना, मतलब अगर हम इसको बिल्कुल पॉजिटिव जाएगा, वे में। बिल्कुल जाएगा। यहाँ तो कहने का भाव ये था कि साधक को सावधान रहना है कि कहीं कोई ऐसा संस्कार न आ जाए, और ऐसा होता है ये यथार्थ भी जान लेना है, ठीक है ना। अन्यथा तो ऐसा है कि एक बार आत्मज्ञान हो जाए तो ये धारणा न बन जाए कि कहीं मैं बिल्कुल से नीचे नहीं आऊंगा। बाकी आप जो कह रहे हैं वो भी सत्य ही है कि हम वर्तमान में जो ये संस्कार बना रहे हैं अपनी आत्मा पर, निरंतर स्वाध्याय कर रहे हैं, निश्चित रूप से ये स्वाध्याय हमारे लिए आगामी पर्यायों में और आगामी काल में लाभदायक और बहुत ही पुण्य कारक बनेगा ही बनेगा, इसमें कोई संशय नहीं। जब पूर्व काल का इसमें अज्ञान का संस्कार कार्य करता है तो ज्ञान का भी करेगा ही करेगा। जिनवानी को आचार्य विशुद्ध सागर महाराज जी ने कि सुप्त अवस्था में भी अगर जिनवानी का पान कर रहे हो तो जब भी कभी जागोगे, जब भी कभी काल लब्धि पकेगी तो वो तुम्हें जिनवानी की मिठास आएगी ही आएगी। बिल्कुल आएगी, और उसका क्योंकि एग्जाम्पल जो वही जैसा आचार्य श्री वगैरह का जीवन की इतनी छोटी उम्र से जो उनको धर्म के संस्कार या इतनी दृढ़ता थी, वो उनके पूर्व जन्म के संस्कार ही तो वो साथ लेकर चल रहे हैं। ठीक बात है, और मैं इससे कई भी रूपों में सोच देख रही हूँ, सकते हैं। लेकिन अपने भी ऐसे संस्कार होते हैं ना, जो जब कभी हम अटक जाते हैं किसी काम में और बचपन में जो मम्मी पापा ने दिए होते हैं, तो हमको वो चीज याद आ जाती है, हाँ यहाँ से हमको यहाँ संभलना है, तो हम भी संभलते हैं, या किसी गुरु के द्वारा हमको किसी बात को याद कर लेते हैं, तो वहां पे हम अपने तो सबसे तो स्वाध्याय संस्कार बहुत अच्छी हमारा है। चीज है, और संस्कार काम करती हाँ, ही करती है, संस्कार बिल्कुल कार्य करता है। इसीलिए ये अभ्यास का जो है बहुत अच्छा फल है, और निश्चित रूप से ये हमें आगे चल करके कार्यकारी है। हाँ, इसमें देखो एक गुरु जी का अनुभव लिखा है उन्होंने, महाराज जी ने ये लिखा है कि धारणा के हेतु के लिए प्रयास करना चाहिए, बार बार शुद्धात्मा की भावना करनी चाहिए, और अरसम रूपम गंधम अवत्तम चेदना गुण शब्दम इत्यादि जो गाथा है, इस गाथा को मुख्य बनाकर अन्य भी गाथा का पाठ और जप करना चाहिए। यह मेरे श्री गुरु का अनुभव है, आचार्य श्री का ऐसा अनुभव है। और इसमें वही कह रहे हैं कि बारी बारी से अभ्यास करेंगे तो धारणा पक्की बनेगी, और आगे जाकर के आत्मा पर ऐसे संस्कार कायम होंगे जो आगे हमें बहुत ही अच्छा देंगे। अचेतनमिदं दृश्य मदृश्यं चेतनं ततः क्व तुष्यामि मध्यस्थोऽहं भवाम्यतः। अचेतनम इदं दृश्यम अदृश्यम चेतनम ततः। इदम दृश्यम, यह जो दिखाई देने वाला जगत है वह कैसा है? अचेतनम, अर्थात अचेतन है। ये संसार तो जड़ है, जिसको हम देख पा रहे हैं वो रूपी है, और रूपी क्या है? जड़। जबकि चेतनम, हमारी जो चेतना है, आत्मा है, वो अदृश्यम यानी देखने योग्य नहीं है, उसको हम देख नहीं सकते। ततः, इसलिए क्व रुष्यामी, मैं किस पर रोष करूं, या क्व तुष्यामी, किसके बारे में संतोष करूं। अतः, इसीलिए अहम मध्यस्थः भवामी, मैं मध्यस्थ होता हूं। अरे जैसे हमने इसकी व्याख्या जब की तभी समझा था कि अगर हम क्रोध कर रहे हैं तो प्रश्न ये है कि क्रोध कर किस पे रहे हैं। सामने जो पदार्थ हमको दिखता है वो तो अचेतन है, अचेतन पर क्रोध करने से फायदा क्या? जिस शरीर पर आप क्रोध कर रहे हो वो तो अचेतन है, और अगर आप चेतन पर क्रोध करने की बात करते हो कि नहीं नहीं मैं अचेतन पे नहीं, मैं तो चेतन पे क्रोध कर रहा हूँ,
तो भाई चेतन दिख कहाँ रहा है जिससे पे तुम क्रोध कर रहे हो? अतः क्व रुष्यामी, मैं किसके विषय में रोष करूं, और क्व तुष्यामी, किसके विषय में संतोष करूं, प्रसन्नता व्यक्त करूं। इसीलिए आचार्य कह रहे नहीं, न रोष करना न तोष, अपितु मध्यस्थः भवामी, मध्यस्थ होना है। न काहू से दोस्ती न काहू से वैर, ये हमें भाव रखना है। अस्तु, ये भी बहुत अच्छा उपाय और बहुत ही एक चिंतन दिया आचार्य महाराज ने कि सामने जो है वस्तु जिस पर आप क्रोध इत्यादि करते हैं वह किसी भी रूप में क्रोध करने योग्य नहीं है, क्योंकि अगर पुद्गल की दृष्टि से क्रोध करते हो तो कोई फायदा नहीं, और अगर चेतना की दृष्टि से करते हो तो भी वह आपको दिखता तो है नहीं कि किस चेतना पर आप क्रोध कर रहे हैं। 47वां पद्य। त्यागादाने बहिर्मूढ़ः करोत्यध्यात्ममात्मवित्, नान्तर्बहिरुपादानं न त्यागो निष्ठितात्मनः। त्याग आदाने बहिर्मूढ़ः करोति अध्यात्मम आत्मवित्। मूढ़ः, मूढ़ माने मूढ़ व्यक्ति, अज्ञानी व्यक्ति, बहिः बाह्य विषयों में, त्याग आदाने करोति, त्याग और ग्रहण करता है। उसका जो ग्रहण या त्याग जो क्रिया चलती रहती है वो किस विषय में चलेगी? बाह्य इंद्रियजन्य विषयों में। इस विषय को लेना, आज ये वस्तु मंगाई, आज ये वस्तु मंगाई, आज ये किया और आज इसका त्याग किया, ये सब किसके विषय में होगा? बाह्य पदार्थों के विषयों में। अध्यात्मम आत्मविद, जबकि जो आत्मा को जानने वाला है, अंतरात्मा है, वह तो अध्यात्मम त्यागादाने करोति, आत्मा के विषय में ही त्याग और ग्रहण करता है। त्याग और आदान मतलब ग्रहण करता है। जबकि न अंतः बहिः उपादानम न त्यागो निश्चितात्मनः। निश्चितात्मनः, जो निश्चित आत्मा हो गए हैं उनके अंतः बहिः अर्थात न अंतरंग में और न बहिरंग विषय में, दोनों ही विषयों में उपादानम न त्यागो, न तो उपादान होता है और न ग्रहण होता है। ठीक है, यहाँ विशेष बात हमको समझनी थी, परमात्मा के विषय में नहीं कह रहे हैं, एक नया शब्द प्रयोग किया आचार्य महाराज ने, निश्चित आत्मना, जो आत्मा में स्थिर हो गए हैं, आत्म ध्यान में लीन हो गए हैं, उनके लिए कह रहे हैं कि न तो वो अंतरंग में न बहिरंग में, दोनों ही अवस्थाओं में त्याग और उपादान नहीं होगा उनमें। ठीक है, ऐसे मुनिराजों के जो आत्म ध्यान में होते हैं उनके दोनों जगह नहीं होगा। इसका श्लोकार्थ पढ़ लेते हैं एक बार। भैया जी, करोति का मीनिंग क्या? करोति करोति माने करता है, क्रिया है ना, इसमें क्रिया लिखा धातु है त्याग और करोमि। ग्रहण करता है। हाँ, त्याग और ग्रहण करता है, बिल्कुल। कौन करता है? मूढ़ है, मूढ़ व्यक्ति। किसके विषय में? बाह्य विषयों में। ऐसे ही आत्मविद, आत्मा को जानने वाला जो व्यक्ति है वह व्यक्ति अध्यात्मम त्यागादाने करोति, अर्थात आत्मा के विषय में ही त्याग और ग्रहण करता है। एक बात पूछनी थी जी, ये आत्मा के विषय में त्याग जो है वो क्रोध मान माया लोभ है ना? आत्मा के विषय में त्याग, एक तो इंद्रिय विषय त्याग है। नहीं नहीं, यहाँ जो है वो आत्मा में ही, देखिए ग्रहण और त्याग निरंतर चलता रहता है। कैसे? हाँ। एक परिणाम आया और वो क्षण बाद में ही छूट गया, पुनः दूसरा परिणाम आता है। एक ही परिणाम की निरंतरता नहीं बनेगी रहेगी ना। तो इसको यूं ग्रहण हाँ। करेंगे कि अंतरंग आत्मा जो है, या अंतरात्मा व्यक्ति किसका ग्रहण करेगा? आत्मा का ही ग्रहण करेगा। और फिर जब ग्रहण करा तो त्याग भी किसका होगा उस समय? उसी का होगा। ऐसा तो वह आत्मा के विषय में ही करेगा, जो भी करेगा, ग्रहण भी और त्याग भी, है ना। जो परिणाम उसने अभी अभी छोड़ा वो किसको छोड़ा? अंतरंग पदार्थ को ही छोड़ा उसने, आत्मा को छोड़ा, बाह्य विषयों में नहीं गया उसने अभी। ठीक है, यहाँ वो नहीं ग्रहण करना। इसमें तीनों प्रकार की आत्मा का ग्रहण और त्याग बता दिया। हाँ नहीं, तीनों प्रकार में परमात्मा नहीं आया, यहाँ पे शुद्धात्मा है। शुद्धात्मा ये निष्ठात्मा, इस पर अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं, और ये प्रश्न पूछना बाकी भी था हम लोगों का कि गुरुजी से पूछेंगे, क्योंकि निश्चितात्मा शब्द आया है इसमें, और जो उसमें व्याख्या अपन ने पढ़ी थी उसमें क्लियर कर दिया था महाराज ने कि यहाँ परमात्मा नहीं है। याद आ गया। मेरे को ये समझ नहीं आया, आत्मा को कैसे छोड़ेगा? आत्मा तो आत्मा साथ को है हमेशा। छोड़ने का मतलब यहाँ पर त्याग नहीं कर रहा है। एक तरह से आत्मज्ञानी अपने भीतरी पदार्थों में त्याग और ग्रहण करता है,
और स्पष्ट करना है तो देखिए, अच्छा लिखा तो है, सॉरी क्षमा चाहते हैं, ज्ञानी कषाय घट को जड़ तोड़ता है, कषायों को छोड़ेगा और आत्मा को ग्रहण करेगा। सहमत। हाँ, ठीक है, कषाय छोड़ेगा, हालांकि क्रोध इस मान पर माया डाउट लोभ। था हम लोगों का कि पद्यानुवाद में तो महाराज ने सर्वज्ञ शब्द का प्रयोग किया है, परंतु जो व्याख्यान इसका था उस व्याख्यान में ऐसा नहीं था। ठीक है, तो व्याख्यान के विषय में अगर देखना चाहते हैं, यहाँ पर लिखा भी था महाराज श्री ने, इसको एक बार देखेंगे कल, अभी समय अंतरंग के कितना हो रहा त्याग और ज्ञान में। है, ठीक, एक बार देखते हैं इसको जरा। व्यवहार नय को मानने वाला बहिरात्मा मूढ़ कहलाता है। वह बाह्य वस्तु में ही त्याग और ग्रहण करता है, जैसे कि वह धन धान्य गृह परिवार पुत्र मित्र आदि के त्याग में और स्नान केशलोच नग्नता समिति पालन की मुख्यता को मूल गुणों में परिवर्तन करने से ग्रहण करता है, क्योंकि वह आत्म प्रयोजन से शून्य है। ठीक है, यहाँ पर देखो अज्ञानी भी जो कह रहे हैं वो भी एक प्रकार की मुनि अवस्था में कह रहे हैं, ऐसा व्यक्ति जो मुनि को ग्रहण कर रहे हैं परंतु अभी केवल बाह्य विषयों में है, बाह्य क्रियाओं में है। यदि वही जीव अपनी आत्मा के प्रयोजन को उद्देश्य बनाकर अंतरंग राग द्वेष की निवृत्ति के लिए यह सब करता है, तब वह कृतार्थ होता है। कोई राग द्वेष छोड़ेगा ना। आगे, निश्चय नय पर आरूढ़ आत्मज्ञानी अंतरात्मा पहले से ही बाह्य विषयों का त्याग और ग्रहण किए रहता है, इसलिए वह अंतर विषय को चुनता है। वह राग द्वेष काम इच्छा मूर्छा अभिमान रूप अंतस के विकल्पों को दूर करता है। बुद्धि पूर्वक बाह्य वस्तु के त्याग के बिना अंतरंग में राग आदि का त्याग संभव नहीं है। ठीक है ना, संकल्प होना अनिवार्य है। बाह्य वस्तु का त्याग और ग्रहण पुरुषार्थ पर निर्भर करता है, और अंतरंग के त्याग और ग्रहण में पुरुषार्थ कथनचित कार्यकारी होता है, क्योंकि वहां तो केवल धारणा और ध्यान करना। इस कारण से बाह्य वस्तु के त्याग और ग्रहण से अंतरंग त्याग और ग्रहण हो अथवा नहीं हो, ये तो पक्का हो गया। बाह्य वस्तु छोड़ दी लेकिन अभी अंतरंग त्याग हुआ, ऐसा कोई नियम नहीं है। किंतु जब कभी भी राग आदि की अनुत्पत्ति होगी तो वह बाह्य वस्तु के त्याग होने पर ही होगी, ये नियम है। जब तक बहिरंग छोड़ा नहीं तो अंतरंग की त्याग कैसे कहलाएगी। इस प्रकार यह लोकोक्ति है कि बिना तृण के अग्नि स्वयं ही शांत हो जाती है, उसी प्रकार परिग्रह रहित होने पर राग भी नाश को प्राप्त हो जाता है। दूसरी बात यह है कि जिस प्रकार चावल के बाहरी छिलके के रहने पर अंतरंग लालिमा का हटना संभव नहीं, जब तक बाहर का छिलका है तब तक अंदर की लालिमा रहेगी रहेगी, उसी प्रकार बाह्य विषयों के होने पर अंतरंग विषयों का त्याग संभव नहीं है। अंतरंग की लालिमा हट जाने का मतलब है बाह्य छिलके का त्याग नियम से किया हुआ है। इस न्याय को जानकर ही तीर्थंकर राम पांडव आदि मोक्ष गए हैं। कहा भी है परिग्रह से बंधन निश्चित है, इसलिए उन महापुरुषों ने सब परिग्रह का त्याग किया है। उसी प्रकार कहा है कि वह वस्तु छोड़ देनी चाहिए जिसके प्रति कषाय अग्नि उत्पन्न होवे, और उस वस्तु को मिला लेना चाहिए, ग्रहण कर लेना चाहिए जिसमें कषायों का उपशम हो। तो बाह्य वस्तु के आधार से ही बंध के कारणभूत भाव उत्पन्न होते हैं, इसलिए अध्यवसान ही बंध होता है। इसी कारण से बंध का साक्षात हेतु अध्यवसान कहा भी है कि जीवों को अध्यवसान की वस्तु की मुख्यता से होता है, पर वस्तु से बंध नहीं होता, अपितु अध्यवसान मतलब उसके प्रति जो ध्यान या ममत्व है उससे बंध होता है। ये विशेष है, इसको हम चलो देखते हैं, अभी समय है अपने पास। कहा भी है वस्त्र आदि परिग्रह से युक्त अन्य जीव इस प्रकार नहीं जानते हैं कि बाह्य परिग्रह का सद्भाव होने पर भी निश्चित ही अंतर परिग्रह का नाश नहीं होता है। जो लोग वस्त्र आदि को रखकर भी अपने आगम में कहा हुआ निर्ग्रंथपना मानते हैं, अन्य मतावलंबी वो मानते हैं कि हम तो बिल्कुल निर्ग्रंथ यानी अपरिग्रही हो गए, भले वस्त्रों को पहने हैं, उन लोगों को उस परिग्रह के प्रति मूर्छा उत्पन्न होने से परिग्रहपना क्यों नहीं होगा, अर्थात अवश्य होगा। यदि न हो तो फिर स्त्री आदि के ग्रहण पर परिग्रह क्यों न हो, फिर तो पूरी गृहस्थी बसा लो और मन में सोच लो कि मेरा इनसे कोई संबंध नहीं है। इंद्रियों के विषयों का ग्रहण करना कार्य है और मूर्छा उसका कारण है। तो कारण का नाश हो जाने पर कभी कार्य की उत्पत्ति नहीं होती है, इसलिए विषय कारण है और मूर्छा उसका कार्य है। जो इस प्रकार कहता है, अगर उल्टा कहे कोई तो कह रहे हैं कि उसके मूर्छा का उदय विषय का अभाव होने पर सिद्ध नहीं होगा। क्या मतलब, कोई व्यक्ति कहे कि नहीं नहीं ये विषय तो कारण है और मूर्छा उसका कार्य है, जब विषय होगा तभी
मूर्छा होगी। इस प्रकार जो कहता है तो उसके मूर्छा का उदय विषय का अभाव होने पर सिद्ध नहीं होगा, है ना। लेकिन ऐसा होता नहीं है, विषय यहाँ नहीं है फिर भी मूर्छा बनी रहती है। इसलिए मोह के उदय से मूर्छा होती है, उस विषय का ग्रहण अपनी आत्मा में है, इसलिए वह विषय जिसके पास है उसकी निर्गंतता कभी भी सिद्ध नहीं होती। किसी ने कपड़े पहने हुए या कोई भी विषय ले रखा है, उसके निर्गंतपना हो ही नहीं सकता। शंका, आत्मख्याति टीका में कहा है कि बंध के कारण का कारणपना होने पर भी बाह्य वस्तु बंध का कारण नहीं है। जिस प्रकार ईलिया समिति से चलते हुए किसी मुनि के चरण से दबकर वेग से आकर काल को पाकर कोई जंतु मरण को प्राप्त हो जाता है तो उसका पाप मुनि को नहीं लगता। अतः बाह्य वस्तु का बंध के कारण का कारण होने पर भी बंध के हेतु रूप से बंध के हेतु का व्यभिचार दोष आता है। इसी प्रकार तात्पर्य विषय टीका में कहा है कि वस्तु के बंध से क्यों नहीं होता, ऐसा कहो तो उसका समाधान यह है कि अन्य व्यतिरेक से व्यभिचार दोष आता है। अर्थात बाह्य वस्तु के होने पर नियम से बंध होता है, ऐसा अन्वय संबंध नहीं है। बाह्य वस्तु के नहीं होने पर बंध नहीं होता और ऐसा व्यतिरेक संबंध भी नहीं है। इससे सिद्ध होता है कि बाह्य वस्तु बंध के कारण के लिए नियामक नहीं, ऐसा है। समाधान, आपका कहना सत्य है। जब तक कोई संकल्प पूर्वक बाह्य वस्तु का त्याग नहीं करता, इसके विपरीत ये कहता है कि मूर्छा अभाव होने से परिग्रह का सद्भाव होने पर भी मुझे बंध नहीं होता, तो उसके लिए बाह्य वस्तु बंध के निमित्त के लिए नियामक है, क्योंकि मूर्छा कारण से कार्य रूप बाह्य वस्तु का ग्रहण अन्यथा संभव नहीं होगा। जब मूर्छा नहीं होगी तो वस्तु रखेगा ही क्यों वो। किंतु संकल्प पूर्वक बाह्य का परित्याग होने पर भी वस्त्र आदि के द्वारा, वस्त्रहार आदि के द्वारा उपसर्ग हो जाने पर बाह्य वस्तु के सद्भाव में बंध नहीं होता, है ना। मुनिराज के ऊपर किसी ने वस्त्र डाल दिया तो वह अलग वस्तु, इसलिए बाह्य वस्तु बंध के निमित्त के लिए नियामक नहीं है, क्योंकि अंतरंग में मूर्छा का अभाव है, यह कहा गया। तो इसलिए बाह्य वस्तु का बंध के विषय में अनेकांतिक हेत्वाभास अथवा अन्वय व्यतिरेक दोष आता ही है। इसी के समर्थन में ईलिया समिति से प्रणत मुनि का दृष्टांत कहा है। क्योंकि मुनि के पहले से ही हिंसा का त्याग है, बाद में भी वे अप्रमत्त होने से किसी जंतु के मर जाने पर भी बंध को प्राप्त नहीं होते, इसलिए अनेकांत मत में विवक्षा का परिज्ञान होने से कहीं भी विरोध नहीं आता। यहाँ अनेकांत लगाना है कि अगर ममत्व नहीं है तो बंध नहीं है, लेकिन ऐसा मत मान लेना कि वस्तु बहिरंग परिग्रह रहेगा और अंतरंग में ममत्व नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता। जो व्यवहार और निश्चय के द्वारा साध्य साधक भाव जानकर बाह्य में त्याग और ग्रहण करके भेद विज्ञान के बल से आत्मा में त्याग और ग्रहण के भाव का दृढ़ अभ्यास करने से शुद्ध निश्चय के विषयभूत वीतराग उत्कृष्ट आत्मा अथवा कृतकृत्य आत्मा होता है, उस निश्चित आत्मा को छोड़ने और ग्रहण करने योग्य विषय नहीं होता, क्योंकि हान और उपादान के कार्यभूत उपेक्षा फल की उसे उपलब्धि हो गई। वे उपेक्षा भाव वाले होते हैं, ठीक है ना। ऐसे नहीं जो अंतरंग में लीन हो चुके हैं, उनकी बात यहाँ पर की जा रही है। जिनवाणी स्तुति करते हैं।